ओके, थैंक यू रिकॉर्डिंग मैम। स्टार्ट हो गई है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सो थैंक यू। जनरेट आप लोग करेंगे एक वेरिएबल जो कि अर्निंग 2 है। मैं दोबारा आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने हमें सेशन में ज्वाइन किया, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। ये डू फाइल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें से आप लोग जाके अपनी कमांड्स जो है वो दोबारा से रन कर सकते हैं। डू नॉट राइट एनीथिंग, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। अच्छा जी, सो जनरेट अर्निंग 2 जो है वो आपके पास नया वेरिएबल है जो जनरेट में करूंगी। इसको अर्निंग 1 इसलिए मैंने नहीं कहा क्योंकि अर्निंग 1 ऑलरेडी एक मैं वेरिएबल जनरेट कर चुकी हूँ। सो हम लोग वही वेरिएबल का नाम दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी वेरिएबल का नाम ना सेटल किया गया हो। इसलिए मैं इसको अर्निंग 2 दे दिया। फिर मैं कह रही हूँ ये जो डेली इनकम हमारे पास थी इसको रिकोड कर दो और उसके बाद रिकोड करो किसको, डेली इनकम को। सो ब्रैकेट लगा के मैंने डेली इनकम लिख दी, कॉमा पहली मैंने उसको कट वैल्यू दी 305, फिर उसके बाद सेकंड मैंने उसको कट वैल्यू देती हूँ 500, फिर उसके बाद मैं उसके कट वैल्यू देती हूँ 1000 और उसके बाद मैं उसको कट वैल्यू देती हूँ 2000। सो दिस इज माय कमांड और इस कमांड को मैंने एंटर किया तो अब जो डाटा है उसने बैकग्राउंड के ऊपर इन्हीं कट वैल्यूज के साथ एक वेरिएबल जो है वो जनरेट कर दिया। अब उस वेरिएबल को हम जरा देखते हैं। सो टैब अर्निंग 2, दिस इज द वेरिएबल। अब अगर आप देखो तो वो जो पहला था जिसमें उसने खुद से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और अब जो हमने कट वैल्यूज दी हैं की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो रही हैं। जो लोग 0 to 305 फॉल करते हैं दे आर अराउंड 1155। जो 305 से 500 के बीच फॉल करें दे आर अराउंड 95 ऑब्जर्वेशंस। 500 से 1000 के बीच जो लोग हैं दे आर 51 एंड अगेन 1000 से 2000 के बीच जो लोग हैं वो 9 है। सो अब मेरे पास और अच्छी कैटेगरीज और डिफाइंड होके आ गई हैं और वो होंगी मेरे पास ये 4 कैटेगरीज। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये जो पूरी की पूरा मेरे पास डाटा था इसको इस तरह से डाटा अरेंज कर दे कि जो 3 ग्रुप्स बना दे और उन 3 ग्रुप्स की जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो इक्वल आए। एट टाइम्स हम लोग चाह रहे होते हैं ना कि हमारे पास जो हर ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल सी आ जाए, बड़ा हमारे पास सिमेट्रिकल सा डाटा हो जाए। सो इन दैट केस में ये वाला जो कमांड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखी हुई है इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। जी एग्जीक्यूट हो गई है। इस कमांड को अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे कमांड है एक्सटाइल अर्निंग 3 जो कि नया वेरिएबल अर्निंग 3 में क्रिएट कर रही हूँ इज इक्वल टू डेली इनकम कॉमा एन क्वांटाइल्स 3। ये जो 3 है इसका ये मतलब है कि 3 क्वांटाइल्स बना दो। इसके अंदर आप लोग क्वांटाइल्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, यू कैन कीप इट 4 5 6 जितनी भी आप लोग चाह रहे हैं कि वो आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है डाटे की उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ये मेरे पास वेरिएबल नाम था जिसको मैं कर रही हूँ, यानी कि डेली इनकम को मैं चेंज कर रही हूँ और ये मेरे पास एक न्यू वेरिएबल है। इस कमांड को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यही कमांड मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। ओके जी, सो पीछे उसने जो है वो अर्निंग 3 वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे कर रही हूँ बिकॉज अगर स्क्रीन बड़ी नहीं होगी तो वो ओवरलैप से एक व्यू आ जाएगा। सो टैब अर्निंग 3। सो नाउ यू सी कि हमारे पास 3 कैटेगरीज बन गई हैं और ये जो कैटेगरीज हैं पहली कैटेगरी उसके अंदर उसने बनाया है जिसके अंदर 473 जो है ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। जो सेकंड है उसमें 460 ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें 377 ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं। सो अब हमारे पास बड़ा अच्छा जो है वो एक टेबल आ गया जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं 3 ग्रुप्स के अंदर इक्वल काइंड ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेट हो चुकी हैं। बट सर्टेनली आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से देखोगे और उसके अंदर आप लोगों ने किस तरह से चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को कमांड अभी बताई थी कि जिसके अंदर मैं कह रही थी कि 305 500 1000 और 2000 के लिहाज से मैंने सेट किए हैं। इसी को आप लोग एक और कमांड से भी कर सकते हैं और वहां पे मैंने यहाँ पे ये वाली कमांड भी आप लोगों को दे दी है। सो बेसिकली ई जन एक नया वेरिएबल क्रिएट करो, स्टैटिक को मैं कह रही हूँ, जिसका नाम होगा अर्निंग 4 और कट वैल्यू लगाओ डेली इनकम के ऊपर। डेली इनकम मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है। उसके बाद कॉमा आ रहा है। एट कट पॉइंट किन किन पॉइंट्स के ऊपर देना है, 0 पे देना है, 0 to 305 देना है, फिर 305 to 500 देना है, फिर 500 to 1000 देना है, फिर 1000 to 2000 देना है। अब ये जो रिजल्ट देगा ये बेसिकली आपको 4 ग्रुप्स के रिजल्ट दे देगा, जिसके अंदर जो पहला ग्रुप होगा वो ये एक्सप्लेन कर रहा होगा कि जो वैल्यूज होंगी 0 से लेके
305 तक, लेकिन इसका 305 इंक्लूड नहीं होगा। 305 से नीचे नीचे जितने वेरिएबल्स है वो इंक्लूड, वैल्यूज जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। सेकंड जो है वो 305 से उठाएगा और उसके बाद फ्रॉम 305 अप टू 500 से नीचे नीचे जितने वेरिएबल्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन 500 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद थर्ड जो है वो फ्रॉम 500 अप टू 1000, 1000 नहीं होगा, 1000 से नीचे नीचे जितने वेरिएबल्स है वो इंक्लूड हो जाएंगे, और एग्जैक्ट जो 1000 है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी आएगी वो होगी फ्रॉम 1000 अप टू 2000। 2000 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो 2000 से नीचे नीचे वेरिएबल्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। सो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देती हूँ। मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा कि दोबारा कट वैल्यूज, इसी फंक्शन को मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, और इसके अंदर मैंने जो कट वैल्यूज दे रही हूँ वो एक फिगर बढ़ा के दे रही हूँ। जैसे 0 to 306 हो गया, तो अब जब 306 किया है तो इसके अंदर 306 तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 305 जरूर इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने इसमें कर दिया है 1 ऐड कर दिया है, सो इट इज 501। इसका ये मतलब है कि 501 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन 500 इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो गया। 1000 को मैंने 1001 कर दिया है, और 2000 को मैंने 2001 कर दिया। और साथ में मैंने कमांड दे दी है लेबल की, किसको लेबल भी कर देंगे हम लोग। सो आई एम गोइंग टू रन दिस कमांड। इसी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने जाके इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस डाटा ने जाके दोबारा से यहाँ पे इसकी एस्टिमेशंस कर दी। सो मैं आपको टैब रन करके दिखाती हूँ। टैब अर्निंग 6 जी, अभी आपके पास जो है वैल्यूज आ गई हैं 0 से लेके 306 से नीचे नीचे कितनी ऑब्जर्वेशंस फॉल करी हैं 1155। उसके बाद 306 से लेके 500 तक की 95 वैल्यूज हैं, 501 की से लेके 1000 तक 51 है, और 1000 अबव जो है वो 9 ऑब्जर्वेशंस है। तो अगर आप लोग देखो तो ये वाली वैल्यूज रिपीटेड होंगी इससे। ये कौन सी थी, ये वही थी जिनके ऊपर मैंने ये वाली कमांड लगाई थी, जिसका मैं कहती थी कि 305 पहली हो, फिर 500 हो, फिर 1000 हो, फिर 2000 हो। सो समथिंग लाइक दिस इस कमांड ने भी हमें वही टेबल जो है वो दे दिया। सो आप इन दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं अपने डाटे को ग्रुप करने के लिए। ओके जी, द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने ये जब कमांड्स तो दे दी, अब इसके अंदर जो हमारे पास पहले वाला था, जो कि मैंने यहाँ पे अर्निंग 2 का ग्राफ बनाया था, ये थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा इजी थी ये वाली कमांड, इसलिए मैं यूजुअली ये वाली कमांड ही यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने कहा आप लोगों को सेकंड वाली कमांड भी बता दूँ, सो फॉर योर रेफरेंस आप लोग दोनों में से कोई सी भी एक कमांड यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन मैं अगर यहाँ पे टैब अर्निंग 2 करूँ, सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द सेम रिजल्ट। अब आप लोगों के सामने आ गए। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो 305 है इसको मैं कह दूं कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है, और जो 500 है इसको मैं कह दूं कि पीपल आर स्टिल इन पॉवर्टी, बिकॉज ऑब्वियसली 305 का ये मतलब है कि वो लोग जो कि एक दिन में 305 रुपीज अर्न कर रहे हैं। अब जो 305 रुपीज तक अर्न कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वो कहता है कि वो लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। सो दैट इज वाई मैंने उनको यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर फॉल करवाया। अच्छा, तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे 305 की जगह लिखा आ जाए एक्सट्रीम पॉवर्टी, 500 की जगह मैं चाह रही हूँ कि पॉवर्टी लिखा आ जाए, 1000 की जगह मैं चाह रही हूँ कि पुअर आ जाए, और 2000 की जगह मैं चाह रही हूँ कि अबव पुअर आ जाए। सो इन दैट केस में एक कमांड है यहाँ पे, ये फंक्शन आप लोगों को अपने स्टेटा के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो जब भी आप लोगों ने कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, क्योंकि स्टेटा की बहुत सारी जो आती रहती हैं एक्सटेंशन आती रहती है, तो वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो उसके अंदर मैं ये आपको कमांड बता रही हूँ, SSC इंस्टॉल डाटा एक्स, एंटर कर देती हूँ। इट माइट टेक अराउंड रफली 30 सेकेंड्स तक लग जाएंगे। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ऑल फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर अप टू डेट, बिकॉज मैं इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हुई थी। आप लोगों ने क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना होगा तो इसको 30 सेकेंड्स लगेंगे, और ये जो आपकी कमांड है ये डाटा जो है इसको इंस्टॉल कर लेगा। सो द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज कि आप लोग चाह रहे हो कि जो आपके पास ये अर्निंग 2 है इसके अंदर मैं इसको लेबल करूं। सो पहला मैं इसका कमांड ले रही हूँ लेबल वैल्यूज। लेबल कर दो वैल्यूज को, किसकी कौन से वेरिएबल की, अर्निंग 6 की, और किस लिहाज से करो, स्टेटस के लिहाज से करो। सो दिस इज माय कमांड, एंटर कर दिया। द नेक्स्ट कमांड आई एम गोइंग टू गिव इज कि लेबल डिफाइन स्टेटस 0
ओके जी, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 305 है पहला, सो आई एम गोइंग टू राइट 305 extreme poverty comma modify. So this is the command जो आप लोग लगाएंगे. इसके बाद इसी तरह से मैं अब ये 305 जो आएगी, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी इसने बैक के ऊपर स्टेटा ने ले लिया है. अब मैं चाह रही हूँ कि जो 500 है इसका भी, इसको भी जो स्टेटा है वो चेंज कर दे. सो 500 को मैं कहना चाह रही हूँ पॉवर्टी. सेम कमांड, खाली ये दो चीजें मैंने यहाँ पे चेंज की हैं. फिर मैं ये चाह रही हूँ कि जो 1000 है इसको वो कह दे पुअर. सो 1000 एंड इसको मैंने कह दिया है पुअर. सेम कमांड. और लास्ट में हमारे पास रहेगी है ऑप्शन 2000 की. सो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 2000 और इसको मैं कह देती हूँ अबव पुअर. यहाँ पे ये एक मिसिंग था, मॉडिफाई. अब स्टेटा ने अर्निंग्स 2 के पीछे जहाँ पे 305 था ये वाली एक्सट्रीम पॉवर्टी लिख चुका हुआ है. अब हम लोगों ने ये देखना कैसे है, पहले एक सिंपल मैं रन करती हूँ. टैब अर्निंग 6 सॉरी अर्निंग 2, ये आपके पास आ गई. अब इसके अंदर ओके जी, यहाँ पे अर्निंग 2 की जगह मैं अर्निंग 6 लिख चुकी हूँ. सो दिस इज द मिस्टेक जो मैंने की है. सो जस्ट लेट मी चेंज इट. यहाँ पे अर्निंग 2 होना चाहिए था. और इसके बाद जो है हम लोग ये वाली कमांड्स रन कर देते हैं. सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो पहले वैल्यूज आ रही थी वो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज इटसेल्फ आ रही थी 305 500 1000 एंड 2000. और अब उनकी जगह एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी, पुअर और अबव पुअर आ रहा है. तो टेबल हमें बता रहा है कि जो अराउंड 1155 ऑब्जर्वेशन है दे फॉल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. उसके बाद 95 ऑब्जर्वेशन फॉल इन पॉवर्टी, 51 फॉल इन पुअर ग्रुप और 9 जो है वो आपकी अबव पुअर फॉल कर रही हैं. तो अगर मैंने इनकी बैक के ऊपर जाके देखना हो तो आई कैन सिंपली राइट दिस. तो आप इनकी बैक पे जाके देख सकते हो. नो लेबल की कमांड डाली, यानी कि लेबल के बगैर मुझे वैल्यूज दे दो. सो अब आपको पता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी के पीछे ये 305 ले रहा है, पॉवर्टी के पीछे 500 ले रहा है, पुअर के पीछे जो है वो 1000 ले रहा है और अबव पुअर के पीछे जो है स्टेटा वो 2000 ले रहा है. ये वैल्यूज आप लोग डाटा एडिटर में जाके खुद भी देख सकते हैं. सो अगर आप लोग यहाँ पे आ जाएं अर्निंग्स 2 के ऊपर, सो यू कैन सी कि जब मैं एक्सट्रीम पॉवर्टी पे क्लिक करती हूँ तो इसके पीछे 305 वैल्यू है. और अगर मैं पुअर पे क्लिक कर रही हूँ तो इसके पीछे 1000 वैल्यू है. अगर मैं पॉवर्टी पे क्लिक कर रही हूँ तो इसके पीछे 500 वैल्यूज हैं. क्योंकि ये ब्लू कलर के अंदर है, इनकोडेड है ये,
इसलिए इनके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल फंक्शन हो सकता है। ओके जी, सो अब आप लोगों को लेबल करना भी आ चुका है, कैटेगरीज बनानी भी आ गई हैं। अब इसके अंदर मैं एक और कोई वेरिएबल देख लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक एडवांस पेमेंट्स का वेरिएबल था। आई एम सिंपली गोइंग टू execute this command from here. यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल है, लेकिन ऑब्वियसली आई नीड टू फाइंड इट। काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, सो सिंपली मैं यहाँ से जाके एग्जीक्यूट कर रही हूँ। एक वेरिएबल है जी यहाँ पे, जिसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या लोगों को रिसीव हुई है कोई एडवांस पेमेंट या नहीं, और उसके आंसर्स ये आए कि अराउंड 1149 लोगों ने कहा कि हमें कोई भी एडवांस पेमेंट्स नहीं मिलती, और 159 लोगों ने कहा कि येस वी डू गेट सम एडवांस पेमेंट, और 2 लोगों ने कहा कि वी डोंट नो। सो ये जो 2 लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्हें एडवांस पेमेंट मिली है या नहीं मिली है, इस तरह के जो जवाब होते हैं वो आपके आउटलायर्स होते हैं, उनको आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। सो ड्रॉप करने के पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो वेरिएबल है ये बैक के ऊपर इनकोड नहीं हुआ हुआ, रेड कलर के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। सो इसको सबसे पहले मैं इनकोड करूंगी। सो यहाँ से इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। ये लास्ट लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल के अंदर हम लोग इनकोडिंग वाला काम कर चुके हैं। इनकोड करी हूँ, ये वेरिएबल नेम है। एक नया वेरिएबल जनरेट करी हूँ जिसका नाम होगा एडवांस। सो एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इस कमांड को, और अगर मैं अब टैब एडवांस करती हूँ, एडवांस का ए मैंने बड़ा किया है। सो अब जो मेरे पास आ रहा है उसके अंदर आपके पास ये वैल्यूज आ गई, और इसके बाद इसको मैं नो लेबल भी कर लेती हूँ। सो अब इनके बैक के ऊपर जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। डोंट नो के पीछे 1 है, नो के पीछे 2 है, येस के पीछे जो है वो 3 है। ओके, सो अब मैं ये चाहती हूँ कि जो 2 एक आउटलायर था स्टार्टा, उसको ड्रॉप कर दे। सो सिंपली मैं एक कमांड दे रही हूँ, ड्रॉप इफ एडवांस इज इक्वल टू, एक दफा नहीं 2 दफा, इज इक्वल टू 1। ये वाली कमांड भी यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा जो है मैं ये वाली भी कमांड यूज कर सकती हूँ, कीप इफ एडवांस इज ग्रेटर देन 1। सो बेसिकली 1 से ग्रेटर क्या है, 2 और 3 है, तो सेटा ऑटोमेटिकली जो है वो 2 और 3 को रिटेन कर लेगा और 1 को ड्रॉप कर देगा। सो आप इन दोनों में से कोई सी भी कमांड यूज कर सकते हैं। दिस इज मोर सिंपलर, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस कमांड। अब मैं दोबारा से टैप करके देख लेती हूँ। सो नाउ आई हैव ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट, एक वो जो कहते थे कि येस और एक वो जो कहते थे नो। सो अगर मैं इसके पीछे जाकर ये नो लेबल हटा दूं तो आई कैन सी माय आंसर्स एज नो एंड येस एज वेल। सो आप लोग भी इसी तरह से जाके अपने डाटा क्लीनिंग जरूर करें। हर क्वेश्चन को देखें, उस क्वेश्चन में देखें कोई आउटलायर तो नहीं है, कोई ऐसी आपको वैल्यूज तो नहीं उसमें आ रही जो कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके आ रही हैं, और उन वैल्यूज को इस तरह से डिफरेंट प्रोसीजर्स के फॉलो करते हुए उनको क्लियर कर लें। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग अब क्रॉस टैप करने लगे। क्रॉस टैप क्या होता है कि एक वैल्यू को मैं अगले वैल्यूज के साथ, या एक क्वेश्चन को मैं अगले क्वेश्चन के साथ स्टडी करना चाह रही हूँ। सो मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे जनरेट किए हैं। एक मैंने एडवांस जनरेट किया हुआ है, और एक अर्निंग्स का मैंने बेस्ट वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जो कि अर्निंग 6 है। अच्छा जी, हमने कोड किया था अर्निंग 2, सो मैं यहाँ पे अर्निंग 2 लिख रही हूँ। सो अर्निंग 2, अब यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास एक क्रॉस टैब आ गया है, और इस क्रॉस टैब को बड़ा कर लेती हूँ स्क्रीन। लेट मी जस्ट डू इट अगेन जी। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जो नो है, और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर, यानी वो लोग जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे और उनको कोई एडवांस पेमेंट्स नहीं मिली थी, उनकी वैल्यूज आई हैं 1018। वो लोग जो कि पॉवर्टी में थे और उनको कोई एडवांस पेमेंट्स नहीं आई, वो है 83। इसी तरह वो लोग जो कि पुअर हैं और उनको कोई एडवांस पेमेंट्स नहीं आई, वो 42 हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि अबव पुअर हैं और जिनको कोई एडवांस पेमेंट्स नहीं मिली, वो 6 हैं। इसी तरह जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं और उनको एडवांस पेमेंट्स मिली हैं, वो 135 लोग हैं। इसी तरह वो लोग जो कि पॉवर्टी में हैं और उनको कोई एडवांस पेमेंट्स मिली हैं, तो वो 12 है। और इसी तरह से जो है वो आप लोग जो है इनका देख सकते हो। ये जो टोटल है, ये टोटल इसका है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में कितने लोग हैं वो इतने हैं, पॉवर्टी में कितने लोग हैं टोटल 95 है। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने टैब जब किया था अर्निंग 2, तो हमारे पास ये खाली नीचे वाली ही लाइन आई थी। टोटल पुअर का क्या बन गया,
टोटल अबव पुअर का क्या बन गया। और 9 अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे वो लोग जिनको कोई एडवांस पेमेंट्स नहीं मिली थी उनका यही आंसर हमारे पास पहले आया था, और इसी तरह जिन लोगों को मिली थी उनका हमारे पास ये आंसर आया था। तो आप लोग इस तरह से जाके क्रॉस टैब्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए हैं, आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चन आंसर देख के उसी तरह से अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, अब इसके बाद 2 चीजें मैं आपको और सिखाऊंगी। एक बार चार्ट में आपको सिखा देती हूँ, एक मैं आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखा देती हूँ, और एक मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखा देती हूँ। एज यू ऑल नो कि ये तो बड़ा सिंपल है, आप लोग सब यहाँ जा सकते हैं ग्राफिक्स में और जाके बना सकते हैं। बट एट टाइम्स जब आप लोगों के पास सर्वे डाटा और आता है तो ये जो कमांड्स हैं ये बेसिकली डू नॉट वर्क दैट वेल, आपको इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो देनी पड़ती हैं टू गेट अ ग्राफ। सो इन दैट केस यहाँ पे मैंने कुछ कह लें शॉर्टकट से ढूंढे हुए थे जिसको मैं हमेशा यूज करती हूँ अपने सर्वे डाटा के अंदर। एक मेरे पास कमांड ये है, इसको आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज टैब प्लॉट, SSC इंस्टॉल टैब प्लॉट। सो मैंने इंस्टॉल की हुई है पहले की, आप लोग इसको यहाँ से जाके एग्जीक्यूट करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली आई कैन डू इट फॉर वन वेरिएबल एज वेल एज फॉर 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम एडवांस का देख लेते हैं, इट माइट टेक 1 मिनट। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि जो स्टेटा है वो पीछे ग्राफ बना रहा है। सो इट इज स्टिल वर्किंग, थोड़ा सा टाइम लगता है ग्राफ बनाते हुए इसको। सो हियर इट इज, ये शो कर रहा है कि जी वो लोग जिनको कोई एडवांस पेमेंट्स नहीं मिली थी उनके लिए वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनको एडवांस पेमेंट्स मिली हैं। सो इसी तरह से आप लोग जो हो वो 2 वेरिएबल्स का भी बना सकते हैं, टैब एडवांस और साथ में अर्निंग टू, सॉरी ये टैब हो गया, टैब प्लॉट करना है इसको। ओके जी, ये फिर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये इसने बना दिया है। अब वहाँ पे ये शो कर रहा है कि इस तरफ जो है वो लोग हैं जो कि अर्निंग्स हैं, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग हैं और जिनको एडवांस पेमेंट्स मिली हैं वो इतने लोग हैं। और इसी तरह से वो लोग जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं और इन्हें कोई भी एडवांस पेमेंट्स नहीं मिली वो ये है। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लें इसको देख के तो हमें ये नजर आ रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर ज़्यादा लोग हैं जिनको एडवांस पेमेंट्स नहीं मिली हैं। और इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है वो ये वाली है, यानी कि अगेन एक्सट्रीम पॉवर्टी में ही सबसे ज़्यादा लोग हैं जिनको एडवांस पेमेंट्स मिली हैं, लेकिन वो यकीनन कम है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको एडवांस पेमेंट्स मिली हैं। तो इस तरह से आप लोग जाके डिफरेंट जो है वो बार चार्ट्स भी बना सकते हैं। एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स। अगर आपने करने हो, फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ रही है और आप उनको प्लॉट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग ये वाली कमांड जो है वो भी यूज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के लिए HIST लेता है अर्निंग 6 कॉमा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अर्निंग 2 मैं कर देती हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल जनरेट किया वो अर्निंग 2 है। सो इसको मैं यहाँ गई और एग्जीक्यूट कर देती हूँ अगेन। ये मेरे पास जो है एक हिस्टोग्राम नजर आ रहा है और इसके अंदर अगेन मैं देख सकती हूँ ये 305 वाली वैल्यूज हैं, ये 500 वाली हैं, ये 1000 वाली हैं, और ये आगे जो हाथ जाती 500 से 1000 तक और फिर 1000 से 2000 तक की वैल्यूज हैं। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं उनकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। सो इस तरह से आप लोग जाके हिस्टोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है वो पाई चार्ट है। पाई चार्ट करने के लिए अगेन आपको ये फंक्शन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कमांड आपके पास नजर आ रही है, SSC इंस्टॉल पाई प्लॉट। इसको मैंने सिंपली गई और जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ इंस्टॉल, इसलिए मैं नहीं करूँगी, पर अगर आप लोगों ने इसको करना होगा तो यू माइट नीड टू इंस्टॉल इट। सो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोग पाई प्लॉट करोगे। पहले आप लोग टैब प्लॉट करते थे, अब आप लोग पाई प्लॉट करोगे। सो पाई प्लॉट एडवांस, अब देखें जी उसने दिखा दिया कि येस वाले जो लोग हैं वो कम है एज कम्पेयर टू वो लोगों के जो कि नो कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। सो इन दैट वे आप लोग जो हो वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो ग्राफ्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग ये जो सेशन है यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके अलावा डू फाइल के अंदर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक
लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया है। वो काफ़ी डिटेल के अंदर डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं आप लोग वहाँ से जाके बनाना सीख सकते हैं। सो अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, वरना हम लोग ये जो मीटिंग है ये क्लोज कर देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज हैंड रेस करें ताकि फिर उसी लिहाज से मैं टर्न बाय टर्न पूछती रहूँ सबसे। आप सब लोगों ने चैट के अंदर अपना नाम और अपना इंस्टीट्यूशन प्लीज मेंशन कर दें। मैं फिर आप लोगों को कह रही हूँ सो दैट वही जो होगा वो हमारे पास फाइनल स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं सारा मटेरियल जो है वो शेयर किया करूँगी। जी लियाकत करिए। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि ये पूछना था कि जो अभी हमने जो पाई चार्ट और जो पाई चार्ट हमने प्रोवाइड किया था ना यहाँ पे अभी, तो उसको जो बनाने के बाद वो कहाँ पे हो जाता है? वो कहाँ पे होगा? वो स्टेटस स्क्रीन खुद ही आपको यहाँ पे शो कर देगी। जैसे कि यहाँ पे पीछे मैंने इसको क्लोज कर दिया है। लेट मी डू इट अगेन। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ आ चुका हुआ है। इस तरह से ये ग्राफ आ गया। इसको आप यहाँ से जाके कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप कोई भी वर्ड की फाइल जो है उसमें पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी ओपन फाइल है, इसके एंड में मैं पेस्ट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब आप लोग थीसिस वगैरह लिख रहे होते हो तो इस तरह से आप लोग ग्राफ बनाएं और इसको आप लोग यहाँ पे देखें पेस्ट हो गया, Ctrl+V किया है। इस तरह से आप लोग जो अपने ग्राफ्स हैं वो रिटेन कर सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मासूमा। मैम समटाइम्स जब हम डाटा डाउनलोड करते हैं किसी भी वेबसाइट से, बहुत सारी ऐसा डाटा होता है कि उसमें ना डिस्क्रिप्शन नहीं होती डाटा की। जिस तरह से आपने ये डाटा भी सर्वे डाटा लिया ना, इसमें आपने आपको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ जिस तरह बता रही है कि ये इस वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल ये है। लेकिन वो फिर वैल्यूट करना मुश्किल हो जाता है कि डाटा की फॉर्म क्या है या डाटा में किस कौन से वेरिएबल्स लिए हुए हैं। तो उस सिचुएशन में यानी कैसे क्या उसका सोल्यूशन है? जो भी आप लोग डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं, अगर वो सर्वे डाटा है, जैसे कि आपके पास जो है वो वर्ल्ड वैल्यू सर्वे आते हैं, उस वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के ऊपर जो डाटा आ रहा होता है वो आपके पास सर्वे डाटा होता है, बशर्ते कि आप लोग उसको टाइम सीरीज फॉर्म में ना डाउनलोड करें। इन दैट केस आपको कोई ना कोई कोड बुक साथ में ज़रूर अवेलेबल होती है या उसका क्वेश्चन आयर ज़रूर उन लोगों ने दिया होता है। आप उसको जाके स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो उसकी बैक के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उसकी कोडिंग कैसे की गई है। कोड बुक, क्वेश्चन आयर और थोड़े से जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसके साथ जो है वो समरी भी दे देते हैं कि जी ये वेरिएबल्स लिए थे, इतनी इनकी फ्रीक्वेंसीज थी, तो वो एक साथ में बुकलेट्स भी दे देते हैं। आई थिंक मासूमा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? आंसर कर दिया मैंने? ये मुझे आपकी समझ आती है, लेकिन मैं यही पूछ रही हूँ कि समटाइम नहीं होता, तो वो फिर हमें वेबसाइट से उसकी डिस्क्रिप्शंस लेनी देखनी चाहिए। मतलब यानी डाटा उसके साथ एक ही शीट दी होती है हमने डाटा की बस, हाँ वो साथ मासूमा डिस्क्रिप्शन शीट ऑब्वियसली नहीं होती है। इस तरह से तो मैं आपको बता नहीं सकती, या तो मुझे वो कोई डाटा आप दिखा दो। बाकी अगर इसमें कोई मैं डाटा आपको सेंड इतना करूँगी। ज़्यादा रॉ फॉर्म में है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी डाटा यूज़ कर रहे होते हैं वो किसी अच्छी वेबसाइट से लें, और इस तरह की वेबसाइट से मत लें जहाँ पे ना कोड बुक दी हुई है ना क्वेश्चन आयर दिया हुआ है, ठीक है? ऑलवेज जो थैंक डाटा यू क्वालिटी वो किसी अच्छी जगह से लें। मैम, थैंक यू। या वेलकम। जी आयशा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। यस मैम। मैम एक ना आप प्लीज टेबल अगर कॉपी करके हमें वर्ड पे पेस्ट करके दिखा दें। मैंने 2-3 टेबल्स किए थे बट वो सही एग्जैक्टली पेस्ट नहीं हो रहे। ओके, सो हमारे पास ये वाला टेबल है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, मैं इसको हमेशा कॉपी एज पिक्चर कर लेती होती हूँ। सो हियर इट इज। नीचे जाके इसको मैं
पेस्ट कर देती हूँ। तो कॉपी एज पिक्चर करेंगे तो बड़ा अच्छा टेबल आ जाएगा। द अदर वे इज कि आप इसको यहाँ से कॉपी करें, एक्सेल में जाएं, वहाँ पेस्ट करें और फिर एक्सेल से कट करके वहाँ ले आएं। सो दिस कुड बी अनदर वे एज वेल। तो उसके बाद अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर वो एक्सेल के अंदर आप उस टेबल को ब्यूटीफाई भी कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। करके दिखा दूँ या समझ आ गई है? मैम ट्राई करूंगी अभी एक्सेल खोल के अपना टेबल। ओके जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, साथ साथ मैं ये आयशा का क्वेश्चन डील कर लेती हूँ। समझ आ गई आज के लेक्चर की या डिफिकल्टी है? आप लोगों के साथ मैं 2 फाइल भी शेयर कर दूंगी और आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डाटा भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आयशा कुछ और कहना चाहिए हो? हैंड इज स्टिल रेज्ड। मैम मैं हैंड वो करती हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सारी कमांड जो है वो इजी होती जाएंगी। दिस इज वेरी बेसिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े से जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, जो खाली मेरे यहाँ पे एमएस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ रुक जाए, मासूमा रुक जाए और सदफ हमारे पास यहाँ पे है। मैं चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स उनसे भी ज़रूर मिले। तो ये जो लोग हैं इनके अलावा जो है आप प्लीज़ बाकी सब जो है वो प्लीज़ लीव कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। जी अबू मर्शद, आपका कोई क्वेश्चन है? एक सेकेंड प्लीज़। अबू मर्शद, आपका कोई क्वेश्चन है? यू कैन आस्क। कॉपी टेबल जी मैम एक्चुअली जब आपने लेबल वेरिएबल को वो जो लेबल और नॉन लेबल किया था वो थोड़ा सा फास्टली किया है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, वो आप लोगों के साथ में डू फाइल शेयर करूंगी ना। जब आप डू फाइल में से एग्जीक्यूट कर लेंगे एज इट इज, यहाँ पे सारी कमांड्स लिखी हुई है इस डू फाइल के अंदर। ऊपर ये जो ग्रीन वाली चीज है ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि आपने कोई आउटलायर क्लीन करना है तो वो मैंने कैसे किया है। सो इसको यहाँ पे आप जाके एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक एक कमांड को प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर आपसे हो जाएगा। इन केस अगर नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, यू कैन राइट टू मी एन ईमेल एज वेल। ओके, थैंक ठीक यू। है आयशा, यहाँ पे जाके मैंने इसको यहाँ से कॉपी या स्टेबल किया था, एक्सेल में जाके पेस्ट किया। इसके बाद इसको मैं फिर यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये वाला जो रो है इसको थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है बाकी सब चले जाए प्लीज। सदफ, मासूमा और मेरे एमएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लीज यहाँ पे रुक जाएं। थैंक यू सो मच। आयशा इसको कॉपी किया? यस मैम। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। इसके बाद इसको मैं जाके टेबल को बेहतर आउटलुक में भी ला सकती हूँ। ये देखें। सो यू कैन डू दिस। ठीक है? यस मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी सदफ कैसी हैं आप? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रीबा। पहले तो थैंक यू फॉर लेटिंग मी बी इन योर क्लास। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं सदफ को। सदफ इज राइट नाउ वर्किंग इन ITU और सदफ और मैं हम दोनों FC कॉलेज के अंदर इकट्ठे थे। वी वर सेम बैचमेट्स एंड शी इज वन ऑफ द वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑफ आवर बैच एज वेल। इनका फिर इसके बाद MPhil इन्होंने FC कॉलेज से किया एंड राइट नाउ शी इज वर्किंग इन ITU एंड ITU इज अ बिग नेम। और वहाँ पे अगर आप लोगों को पता हो तो डॉक्टर अकमल और इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो बिग शॉट्स हैं उनके साथ ये काम कर रही हैं। सो आई एम श्योर कि अभी आप लोग अगर इनसे कुछ पूछना चाहते हैं जो मेरे MS के स्टूडेंट्स हैं, यू कैन आस्क एज वेल फॉर रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, ITU क्या है, या कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि यू गेट टू मीट हर। सो जी सदफ। जी बिल्कुल, your students are most welcome to ask any questions. I'd Thank be you so more much, than Sadav. happy to answer them. My data skills had been a little rusty, तो बल्कि आज मेरी भी एक revision हो गई है तो thank you for that. And questions are welcome. If you have any questions, please feel free to ask. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम माय नेम इज मासूमा। जी मासूमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक।
मैम एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली हम लोग जो फेस करते हैं वाली स्टडी इकोनॉमिक्स,